नमस्कार दोस्तों, डीएसएसपी प्रीवियस ईयर 23 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 जूनियर स्टेनोग्राफर मैथ्स 2 का हम क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। देखिए, पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व करा दिए थे आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक से, और सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही कराएंगे। देखिए क्या है ना, हम एक पार्ट में दोनों वीडियो बना सकते थे, लेकिन आपके एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन के 10 सेक्शन आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो भी 20-20 क्वेश्चन का हो, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो, एक आइडिया हो जाए 20-20 क्वेश्चन 10 मिनट में कैसे सॉल्व करने हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की ओर ध्यान। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इसमें कितना टाइम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, 4 छात्रों का विज्ञान और गणित के मार्क्स दे रखे हैं और पूछा है कि एवरेज किसका सबसे ज़्यादा था। देखिए एवरेज उसी का ज़्यादा हो जिसके दोनों मिला के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का टोटल कर लो, जिसके ज़्यादा है वही आंसर होगा। देखिए हम इसको कितने सेकंड में सॉल्व करते हैं। ए और बी, ए का कितना आ गया 170, इसको प्लस करा, ये आपका बी का आ गया 172, सी का आ गया आपका 180 और डी का आ गया आपका 170। किसका ज़्यादा है? सी का ज़्यादा है, तो आंसर आपका क्या है? सी है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कितने, इसमें 40 सेकंड लगे हमारे। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ए और बी। ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में, तो टोटल काम आ गया हमारे पे 10, और ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की आ गई 1, यानी बी एक दिन में एक कार्य करता है, ए 2 कार्य करता है एक दिन में। अब बोलते हैं यदि बी पहले दिन से शुरुआत करके प्रत्येक अल्टरनेटिव डेज पे ए की सहायता करता है तो काम कितने दिन पे पूरा होता है। देखिए ध्यान से समझना, पहले दिन ए और बी दोनों ने काम किया। बी यदि पहले दिन से शुरुआत करिए बी ने, तो दोनों ने काम किया, दोनों का काम कितना होगा 2+1, यानी पहले दिन 3 काम हुआ। फिर दूसरे दिन बी चला गया, ए अकेले काम करता है, यानी 2 काम। ठीक है, फिर तीसरे दिन आपका हो जाता है, दोबारा बी आ जाता है, यानी अल्टरनेटिव डे पे काम कर रहा है, तो फिर 3 काम। फिर चौथे दिन फिर ए आ जाता है, तो ये आपके हो गए टोटल 3, 2, 5, 5, 10, यानी 10 ही तो काम थे, यानी 10 काम था, और 10 काम कितने दिन में हुआ? 1, 2, 3, 4 डेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते। देखिए तीसरा क्वेश्चन, नाव की गति ऊर्ध्वा प्रवाह यानी प्रतिकूल दे रखी है, अपोजिट दे रखी है, तो आपकी अपोजिट स्पीड का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बराबर जो स्पीड है, यानी 5 किलोमीटर है। x होती है आपकी नाव की स्पीड और y होती है आपकी धारा की स्पीड। तो नाव की स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो धारा की स्पीड निकाल लेंगे, धारा की स्पीड आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब बोला है कि 25 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी अनुकूल जाने में, धारा के साथ जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिए धारा मान लो यूं बह रही है और नाव इसी साइड चल रही है, तो नाव को पुश करेगी इसी साइड, तो स्पीड बढ़ेगी, यानी दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, आपकी x प्लस वाई हो जाएगा। नाव की भी स्पीड हो जाएगी और धारा की भी स्पीड, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया, आपके 15 स्पीड है यहाँ पर। उसके बाद डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आपका यही फॉर्मूला लगता है टाइम निकालने के लिए, और गुणा में 60 कर दीजिए, क्योंकि मिनट में पूछा आंसर, ठीक है ना, इसलिए 60 कर दिया। मिनट हावर में पूछा होता तो मिनट ये 60 नहीं लगाता, 15 चौके 60, ये आ गया 100। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ग्राफ दे रखा है, जनसंख्या को दर्शाया गया 5 लगातार सालों की और एवरेज पूछा है, तो सिंपल सबको प्लस कर दीजिए आप, 0 0 0 5 0 0 5 6 7 13 8 21 9 30 और 1 40, कितने 5 5 8 40, 5 धाम 50, कितना आया? 810 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, 5 आवर काम करती है। ठीक है, 2 दिनों में काम पूरा कर लेती है। ठीक है, अब वो अपने काम को घंटों को दुगना कर दे, यानी 10 आवर कर दे, तो कितने दिन में काम पूरा करेगी? x मान लो। ठीक है, नहीं पता दिन तो हमें। अब देखिए 10 से ये कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, ठीक है, h से ये कट गया, यानी x बराबर आया 1 डे, यानी कितने दिन में काम पूरा करेगी? आपका 1 डे में पूरा करेगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन लेते हैं कि एक धातु के खोखले गोले की त्रिज्या 5 मीटर है। मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये खोखला है पूरा, ठीक है, ये 5 मीटर है। अब बोला है मोटाई 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो धातु है साइड साइड लगी है इसके, ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर की है इसकी मोटाई, यानी मीटर में 0.2 मीटर होगी। 100 से डिवाइड कर लेना। अब बोला गोला बनाने के लिए धातु का अनुमानित आयतन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे पूरे गोले का आयतन पता लग जाए और मैं एक खोखली जगह का आयतन माइनस कर दूं, तो मेरा ये धातु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा पूरे गोले का रेडियस कितना है?
कितना होगा बताइए, 5, ठीक है। और ये इसका धातु का आयतन कितना है, 0.2। तो खोखले गोले का, खोखला जो जगह है उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 4.8, ठीक है। अब यही माइनस कर देना मुझे, तो मैं इसका पहले आयतन निकालता हूँ पूरे गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस खोखले जगह का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, बड़े आर में से छोटा आर माइनस करा, तो आपका आया बड़ा आर कितना है, 5 की क्यूब माइनस 4.8 की क्यूब। देखिए अब 4.8 आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं स्किप करूँ, क्योंकि देखिए 200 क्वेश्चन 2 घंटे में अटेम्प्ट करने DSSB में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप करने भी पड़ेंगे। देखिए पेपर तब क्लियर होता है हम कितने ठीक नहीं करते हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितना पेपर ठीक कर रहे हैं, पेपर तब क्लियर होता है कि हम कितने क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं जो हमारे टाइम टेकन थे। अब क्या पता इस क्वेश्चन में आप 10 मिनट लगा दे कैलकुलेशन में और आपका हिंदी रह जाए 20 नंबर का, सोचिए। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को स्किप करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको पूरा श्योर है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप 1 मिनट में कर सकते, तो आप स्किप मत करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 22 गुणा 7, और इसका 125 आ जाएगा। 125 में से 4.8 का समथिंग होता है 110.6 होता है, तो माइनस करा, ये 14.4 आया। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे, जैसे इसका काटा 7 एकम 7, 3.14, 3 से काटा 3 चौक 12, 4.8, इसको गुणा करेंगे तो आपका 60.40 के करीब आएगा। तो यही आंसर है इसका, ठीक है, लगभग में बोला है सॉरी। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एक आदमी और एक महिला मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। 1 मैन और 1 फीमेल मिल के, एक आदमी और एक महिला मिल के 12 दिन में काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता 2 है, यानी एक मैन की क्षमता 2 है और एक फीमेल की क्षमता कितनी है, एक फीमेल की क्षमता 3 है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 और 3 5, यानी एक दिन में वो 5 काम कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं दोनों मिलके। तो 12 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम कितना आया, 60 काम आया, ठीक है, 60 काम आया। अब पूछा है कि अकेले काम करने पे महिला कितने दिनों में काम पूरा करेगी। देखिए महिला की एफिशिएंसी 3 थी, तो 3 को डिवाइड कर दो, बस 20 आएगा आंसर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया गया है, XYZ कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है कि दिए गए 2 वर्षों के लिए कंपनी द्वारा देखी गई सबसे कम प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए यहाँ पर आपको परसेंट वृद्धि बतानी है जो सबसे कम है। देखिए X का लेते हैं पहले, इसमें 200 की वृद्धि हुई, ठीक है, कितने पे, 5000 पे। अब इसमें देखिए 500 की हुई है, वो भी 4500 पे, तो ये तो पहली Y तो होगा ही नहीं, इसको करना ही नहीं हमें सॉल्व, ठीक है। Z की हुई है 2500 की वृद्धि, वो भी 7500 में, तो ये भी ज़्यादा है 2500, यानी सबसे कम हमारा 200 है, तो यही लेना है हमें। 200 बट्टे कितने पे हुई है, 5000 पे हुई है, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 से 1, 5 चौक 20, यानी 4% की वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला एक आदमी 20 दिन में हर रोज काम करके एक घर को पेंट कर सकता है। उसने हर 4 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक लेने का फैसला किया, वो कितने दिन में काम करेगा। देखिए 4 दिन काम करा, 1 दिन ब्रेक, 4 दिन काम, 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 1 दिन ब्रेक, ठीक है। अब देखिए 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 दिन तो उसने काम किया और ब्रेक कितना लिया, 1 2 3 4। अब कई बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं इस वाले ब्रेक को भी जोड़ देते हैं जो काम खत्म होने के बाद लिया। देखिए आपके घर में अगर कोई व्यक्ति काम करने आ रहा है, क्या आप उसको 1 दिन एक्स्ट्रा सैलरी दोगे काम खत्म होने के बाद, नहीं ना, तो वो रूल यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 24 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आधार का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या है। देखिए शंकु ये होता है, जो इसका आधार है वो सर्कल टाइप में होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा आर कितना है, 35 गुणा 35, 7 से 5 काटा, 22 पंजे 110 गुणा 35, तो ये आया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, अगर क्यूब होता तो 3 बार लिखते, ठीक है। 3 0 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 385 इसका आंसर है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। तालिका सोमिया के मासिक व्यय को दर्शाती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत वह बचा पाती है। ये उसके खर्चे हैं, ठीक है। टोटल जोड़ते हैं, कितना है, 5, 20, 25, 10, 35, 3, 38, 15, 53 और 7, 60,500। कितना बचाती है वो, 7500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 55, 25, 1500। अभी 121 से ही काट देते हैं इसको, एक बार में गया, ठीक है। बचा कितना है, 290। अब 121 दूनी 242 हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 आ गया ना, 12 के बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं, ये टिक कर दो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल करना है आपको, यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे जो आप पूरा सॉल्व करोगे, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। आपके और भी पोर्शन है, 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं भैया, वो भी 2 घंटे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना ने अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होते हुए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। देखिए 6 वर्ष में कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट आपका इसमें, इस क्वेश्चन में। उसने 2 वर्षों बाद ऋण का भुगतान भी कर दिया। यदि उसने 1 वर्ष के बाद ऋण का भुगतान किया होता तो वह कितने पैसों की बचत कर सकती थी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपसे 4 टाइम का इंटरेस्ट पूछे, यानी 6 अर्धवार्षिक है, 6 महीने का, और 2 वर्षों का टाइम है, यानी 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश करना अगर हिट एंड ट्रायल से हो जाए ऑप्शन से, वरना स्किप कर देना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम ले लेंगे और डीएसएसबी में टाइम का ही खेल है, ठीक है। चलिए फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते, तो हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, 20% है हमारा पर ईयर, हम इसको 10% कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 6 महीने पे हो रहा है, पर हाफ ईयरली, ठीक है। हमने 10% कर लिया। अब हमारा जो नंबर ऑफ टाइम है, टर्म है, तो हमारा टाइम 2 था पहले, 2 ईयर्स, लेकिन अब हम 6 महीने के 4 स्लॉट में बांट देते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा हो गया अब ये 4, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, वही होता है अमाउंट का। आप देखिए इसको किसी भी शॉर्टकट ट्रिक से नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर रेट 100 और n यही होता है। तो हमारा p क्या है, 8,000 है, और 1 रेट क्या है हमारा 10/100, टाइम क्या है, n नंबर ऑफ टाइम 4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8,000 गुणा आपका 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 4 बार मैंने इसको खोल के लिख लिया, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इसका आपने मल्टीप्लिकेशन करा, 121 गुणा 121 गुणा 8 बट्टे में आपका आ गया 10 यहाँ पर, ठीक है। अब आप 121 को 2 बार गुणा करिए और 8 से 1 बार गुणा करिए, ठीक है। तो आपका आएगा 117,128 अपॉन में 10, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो आपका 11,712.8, यह आपका आ गया 2 साल का इंटरेस्ट। अब उन्होंने बोला कि 1 वर्ष के बाद ही अगर ऋण का भुगतान किया होता तो कितना बचता, ठीक है। अब 1 वर्ष का निकालते हैं, सेम है आपका, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं 8,000 गुणा, अब देखिए पहले 4 बार लिया था, अब 2 बार लेना है, 11 × 11 10 गुणा 10, 100 से 100 गया, 80 गुणा आप 121 कर दीजिए, ठीक है। 121 को जब आप 80 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9,680, ठीक है। अब ये माइनस कर दीजिए इसमें से, 11,712.8 में से 9,680 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2,032 रुपये 8 पैसे, ठीक है। ये आंसर है। देखिए ना कितना टाइम ले लिया, लेंथी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मैंने तो फटाफट कैलकुलेशन कर दी कैलकुलेटर से, लेकिन हमें एग्ज़ाम में तो पेन पेपर से करना है, तो इसलिए टाइम लेंथी है, इसको कोशिश करना है स्किप करना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, सैम ने साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली जो 4 वर्षों में 9800 रुपये हो गई, ठीक है। देखिए 4 वर्ष में 9800 हो गई, ओके। अब उसको जो ब्याज मिला ना वो 2800 रुपये का था,
यानी 2800 रुपये 9800 में से तो ब्याज मिला है, तो आपकी धनराशि कितनी थी 7000। ठीक है, अब 4 साल में आपको 2800 ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 700, तो 1 साल में 700 मिल रहा है और आपका मूलधन क्या है 7000, तो आपका आ गया ना कितना 10% आ गया, यानी 10% का रेट है, यानी सेम क्वेश्चन बन गया। अब पूछा उसने इसे समान अवधि और समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया होता तो 4 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी। सेम क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, सेम, इसलिए आपको कह रहा हूँ 4 वर्षों का याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं है तो हम 4 वर्ष की और 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष की ट्रिक्स लाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करना, हम उसमें आपको बताएंगे कैसे करना है। चलिए देखते हैं 4 वर्षों का। तो 7000 की राशि है हमारी, 4 वर्ष 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 और जीरो। ठीक है, अब यहीं छोड़ देते हैं, 7 इंटू 121 इंटू 121 बट्टे में 10। अब यहाँ देखिए, आप इसको हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें तो 2 इक्वेशन थी ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन है ना, दोबारा करना नहीं है। तो देखिए 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा, 7 एकम 7 ही आएगा, फिर दोबारा 1 से करूँगा 7 एकम 7 ही आएगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करा है मैंने। ठीक है, यानी मेरे लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है और नीचे 10 है, यानी 0.7 आएगा मेरा। ठीक है, लास्ट में ये कन्फर्म है। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल से जाना है। ठीक है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी लास्ट में 7 आना चाहिए। अगर 10 नहीं होता तो पॉइंट नहीं होता यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख ले, लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते, 15वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, ठीक है बिल्कुल सही, और 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करती है, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। देखिए अब स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और रेलगाड़ी आपकी मीटर में है, तो हम स्पीड को ना अपना मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 54 को हमें छोटे में जाना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो 5/18 से गुणा कर दो। अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना होता तो 18/5 से करते हैं। ये ट्रिक है याद करने की। अगर बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर 18/5, छोटे में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर 5/18। तो काटा 3, ये आई 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई रेलगाड़ी की। ठीक है, अब सब कुछ सेम हो गया हमारा। रेलगाड़ी को मिनटों में 150 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए मिनट में आंसर पूछा है, 150 मीटर का प्लेटफॉर्म है और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इनको पहले इनकी लंबाई प्लस कर ली हमने। वही सेम फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम, यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड कितनी आई हमारी 15, और टाइम निकाल लेते हैं 270/15, काट देते हैं इसको, 15 एकम 15, यानी आपका हो गया 15 एकम 15, 12, 15 अट्ठे 120, यानी आपकी 18 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने का, 18 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन पूछा कितना है, मिनटों में, तो 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 6 धाम 30, और ये 0.3 जो ऑप्शन में पूछा है उसी तरह 0.3। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिया 500 मीटर की रेस 5 मिनट में दौड़ सकती है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, देखिए 500 मीटर, ठीक है, इसको पहले किलोमीटर कर लेते हैं। कितने मिनट में दौड़ती है, 5 मिनट में। किलोमीटर करा इसको, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से, यानी आपका 1 किलोमीटर दौड़ती है वो, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो अब बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 6 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपके 60 मिनट, यानी 1 आवर। ठीक है, और यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 6 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड क्या आई, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो CSA बताना है आपका, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या होता है, देखिए ये होता है आपका हेमिस्फेयर, अर्धगोला। ठीक है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, ये चीज़ बतानी है, क्योंकि ये तो खोखला होता है ना, गोला खोखला ही माना जाता है जब कुछ ना दिया हो। ठीक है, तो ये बताना है। इसका सिंपल फार्मूला होता है 2πr², और पूरे का पूछ ले
हेमिस्फेयर का तो क्या होता है 4πr², ठीक है, इसका आधा हो जाता है 2πr²। जस्ट फार्मूला लगाना है, 2/22/7, आर क्या है 28 गुणा 28, काट देते हैं इसको, 7 चौक 28, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 गुणा 22 गुणा 28। अब देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, ठीक है, बड़ी गुणा है, सिंपल आ रही है, पॉइंट में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इसको ट्रिक से करते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट से। देखिए 8 दूनी 16, 16 अट्ठे कितना होता है, यानी लास्ट में आपका 16 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 8 ही आएगा। बाकी मुझे मतलब नहीं आगे क्या है, मुझे नहीं पता, 16 अट्ठे मुझे पढ़ा ही नहीं आता, लेकिन इतना पता है 8 6 48, यानी लास्ट में 8 ही आएगा। तो देखिए किस में 8 अपना, यही तो है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु, ये शंकु हो गया, ठीक है, किस पे रखा गया, एक अर्धगोले पे रखा है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अर्धगोले पे रखा गया है। अब पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई दुगनी है, शंकु की ऊंचाई बोली गई है दुगनी है, यानी देखिए अर्धगोले का रेडियस कितना है 7 है, तो इसकी हाइट भी 7 ही होगी, है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 14 हो गई, और इसका रेडियस 3 दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा दो, बस आयतन निकालना है, दोनों का परिणामी आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका 1/3πr² प्लस 2/3 हेमिस्फेयर का लगा दो πr³। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए रेडियस अलग अलग है दोनों की, ठीक है, ध्यान रखना, 22/7, और रेडियस क्या है शंकु की, कोन की रेडियस है आपकी 3, 3 3 9, हाइट है 14, ये हो गया 1, और इसका निकालते हैं 2/3, 2/3 गुणा 22/7, इसकी रेडियस क्या है 7 7 49 343, ठीक है, कोई दिक्कत। अब काट देते हैं, 7 से 2 पे गया, 3 से 3 पे गया, 3 दूनी 6, 22 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसमें करते हैं आपका 7 से 49 पे गया, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा, 44 गुणा 49/3, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है बस, 22, ठीक है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 प्लस किसी को भी काटिए आप, 3 को मैं इससे काटता हूँ, जब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 6 18, ये 6 6 करके आएगा, ठीक है। अब देखिए 132 प्लस, अब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको प्लस करिए, जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको प्लस कर दूँगा तो मेरा आंसर आएगा 718.4 समथिंग, ठीक है। अब इसको प्लस करिए, 2 आपका 7 8 850.4 आएगा, इतना समथिंग आ रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ मैच कर रहा है, हाँ 850 मैच कर रहा है, देखिए इसके आसपास कोई नहीं है ना, तो यही टिक कर देना, ठीक है, अप्रोक्स में आ रहा है आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019 में 4 विभिन्न कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। 2019 में इन 4 कंपनी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या क्या है, यार सिंपल है, सबको प्लस कर दो, 0 0 8 5 13 5 18 5 23 2 3 5 3 8 4 12 2 14, यही आंसर है। कभी कभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है, कभी हार्ड, यही तो DSSB की चालाकी है, ठीक है। अगर आपको हार्ड में फंसा लेगा, आप सिंपल पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, वो छूट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित ग्राफ 4 वर्षों में एलिस के मासिक वेतन को दर्शाता है। बिल्कुल सही, वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है जो उसने 1 वर्ष से 4 वर्ष तक देखा। देखिए यहाँ से यहाँ क्या कितनी वृद्धि हुई है, 30,000 था 48,000 हो गया, यानी 18,000 की वृद्धि हुई है। पहले कितना था 30,000 था, ठीक है, 18,000 की वृद्धि हुई। परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 6 18, यानी कितनी की वृद्धि हुई है 60% की, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। हम ऐसे ही जीके की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी आपके लिए सीरीज़ लेके आएंगे। और अगर हाँ आपको रीजनिंग करनी है, देखिए रीजनिंग की सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चन नहीं लाएंगे, जो मेन टॉपिक हो गए, जैसे आपका कैलेंडर का अगर क्वेश्चन आता है, डाइस का आता है, जो मेन टॉपिक हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम है, उन टॉपिक के हम वीडियोज़ लेके आएंगे, ठीक है।
और अगर आपको मैथ में भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम उसका भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, आपके लिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 30 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें जूनियर क्लर्क का, ठीक है, जिससे हमारा एक तो देखिए नवंबर में जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसके बाद कई लोगों का स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है, नवंबर के बाद ही है तुरंत, ठीक है। स्टेनोग्राफर के बाद आपका जो असिस्टेंट था ना, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वही स्टेनोग्राफर मांगा था उसमें। उसके बाद आपका ना जूनियर सेक्रेटरीट का भी डेट आने वाला है, दिसंबर जनवरी में हो सकता है उसका भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, तीनों का सिलेबस सेम ही है, 200-200 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।